तो सेरेब्रम में हम शुरू करेंगे सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट वीडियो में अपन मीडियल सरफेस ऑफ ब्रेन करेंगे और सल्कस करेंगे। सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन के डिविजन्स देखना, ये डायग्राम चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस। ये इन्फीरियर फ्रंटल गायरस है, रेड कलर की पेन से जो लिखा हुआ है वो। ये बीच में सेंट्रल सल्कस है। सेंट्रल सल्कस का नाम क्या होता है? रोलैंटिक सल्कस। सेंट्रल सल्कस का दूसरा नाम क्या होता है? रोलैंटिक सल्कस। इसमें प्री सेंट्रल गायरस मतलब सेंट्रल सल्कस से पहले वाला प्री सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस से पीछे वाला पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस। प्री एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस, पोस्टीरियर नहीं है, पोस्ट सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब ये सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल एंड इन्फीरियर पैराइटल लॉब्यूल। अब देखो ये यहाँ पे तीन गायरस नीचे और दे रखे हैं, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल एंड इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस। अब आप कुछ देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई ये लिखे हुए दिख रहा होगा। तो ए तो है पार्स ओपर्कुलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस, पार्स ऑर्बिटालिस, सुप्रा मार्जिनल गायरस एंड एंगुलर गायरस। तो अपन कौन कौन से देखें? ए क्या है? ये ए आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ए तो ए है पार्स ओपर्कुलरिस, बी है पार्स ट्रायंगुलरिस, सी है पार्स ऑर्बिटालिस, डी जो है डी है वो सुप्रा मार्जिनल गायरस, ई है एंगुलर गायरस। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन का डायग्राम है जिसमें अपन ने एरियाज बात कर रखी हैं दैट आर फाउंड ऑन सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन। तो अपन अगर बात करें एरिया नंबर 312 यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा? पोस्ट सेंट्रल गायरस। देखो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ना, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है। 4 कहाँ प्रेजेंट है? प्री सेंट्रल गायरस के अंदर। 4 का प्रेजेंट है प्री सेंट्रल गायरस के अंदर। 5 और 7 का प्रेजेंट है सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल के अंदर। 5 और 7 का प्रेजेंट है सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल के अंदर। एरिया नंबर 6 कहाँ प्रेजेंट है? 6 प्रेजेंट है सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, तीनों में प्रेजेंट है 6। ठीक है, तीनों में है। 8 कहाँ प्रेजेंट है? मिडल फ्रंटल गायरस में। 8 देखिए, 8 कहाँ प्रेजेंट है? मिडल फ्रंटल गायरस में। देखिए मिडल फ्रंटल गायरस। अब आप देखिए कि 39 40 कहाँ प्रेजेंट है? 39 प्रेजेंट है कहाँ पे? सुप्रा मार्जिनल गायरस में। ये देखो डी है ना, डी में प्रेजेंट है सुप्रा मार्जिनल। ई 39 का प्रेजेंट है ई के अंदर, एंगुलर गायरस के अंदर। ठीक है, अब देखो आप 22 और ये 41 42 कहाँ प्रेजेंट है? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस के अंदर। 44 45 ये कहाँ प्रेजेंट है? इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में तो प्रेजेंट है ये। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस ही तो है ये जगह। ये वाली जगह कौन सी है? इन्फीरियर। ये वाली जगह कौन सी है? देखिए ये वाली जगह कौन सी है? ये वाली जगह कौन सी है? इन्फीरियर फ्रंटल गायरस ही तो है। पर इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में भी कहाँ प्रेजेंट है ये? बताओ आप। इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में ये प्रेजेंट है पार्स ओपर्कुलरिस और पार्स ट्रायंगुलरिस के अंदर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली 44 एंड 45 एरिया नंबर। तो 3 1 2 4 5 7 6 यहाँ प्रेजेंट है, 8। ठीक है, 8 के बाद अपन फिर देखेंगे कौन से एरियाज देखेंगे? 39 40 41 42 22 44 एंड 45। ठीक है, आप इसका वो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एरियाज जो सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वो एरियाज हैं ये, है ना। जस्ट अ सेकेंड, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरी अच्छी तरह से। आज अब अपन बात करेंगे एरिया नंबर 312, एरिया नंबर 312 के बारे में। ये रहा एरिया नंबर 312, दिख रहा होगा आपको, है ना, एरिया नंबर 312। ये रहा एरिया नंबर 312। ठीक है, तो एरिया नंबर 312 की बात करेंगे। ये इट इज प्रेजेंट इन पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये प्राइमरी सेंसरी एरिया है। ठीक है, ये प्राइमरी सेंसरी एरिया है। ठीक है, और अगर इस एरिया में कोई इंजरी होती है तो कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस हो जाता है। कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस
इप्सिलेटरल मीन्स सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल मीन्स ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड्स का सेंसरी लॉस। तो 312 जो है प्राइमरी सेंसरी एरिया है। अब अपन बात करेंगे एरिया नंबर 5 and 7। इट इज प्रेजेंट इन सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल। एरिया नंबर 5 and 7 वाज प्रेजेंट इन सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल। एरिया नंबर 5 and 7 इट इज प्रेजेंट इन सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल। यह है सेंसरी एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया। तो इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी। तो प्राइमरी सेंसरी एरिया तो कौन सा था? 312। और ये वाला कौन सा है? 5 और 7, सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो इस एरिया में अगर कोई इंजरी होती है, सेंसरी एसोसिएशन एरिया में कोई इंजरी होती है तो टैक्टाइल एग्नोसिया हो जाता है। टैक्टाइल एग्नोसिया का क्या मतलब है? कि आदमी टच करके किसी चीज़ को पहचान नहीं पाता है, आदमी टच करके किसी चीज़ को पहचान नहीं पाता है, तो ये सेंसरी एसोसिएशन एरिया है। ठीक है। एरिया नंबर 4 की बात करते हैं। ये प्रेजेंट था प्री सेंट्रल गायरस में, था ना, मैंने आपको बताया था प्री सेंट्रल गायरस में ये एरिया नंबर 4 प्रेजेंट है। ये देखो, ये प्री सेंट्रल गायरस में एरिया नंबर 4 प्रेजेंट है। और एरिया नंबर 4 इसमें प्रेजेंट है। ये प्राइमरी मोटर एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया। और अगर इसमें इंजरी हो गई तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा। अगर प्राइमरी मोटर एरिया में इंजरी हो गई तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा। और हेमीप्लेजिया का क्या मतलब होता है? पैरालिसिस ऑफ अ साइड ऑफ बॉडी। हेमी मीन्स आधा, आधी बॉडी का पैरालिसिस, पर कॉन्ट्रालेटरल मीन्स ऑपोजिट साइड का, ऑपोजिट साइड की बॉडी, ऑपोजिट साइड, बॉडी के ऑपोजिट साइड में जिस साइड का लीजन है उसके ऑपोजिट साइड में पैरालिसिस हो जाएगा, हेमीप्लेजिया। और यहाँ से पिरामिडल ट्रैक्ट का ओरिजिन होता है, जो अपनी सेरेब्रम के बाद नेक्स्ट जो आएंगी वीडियोस उसके अंदर अपन पिरामिडल ट्रैक्ट ही पढ़ेंगे। तो पिरामिडल ट्रैक्ट का जो ओरिजिन होता है वो आपको जो है असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट से पता पड़ जाएगा। तो पिरामिडल ट्रैक्ट का ओरिजिन एरिया नंबर 4 से होगा। एरिया नंबर 6 देखेंगे। एरिया नंबर 6 मैंने आपको बताया था कि तीनों में प्रेजेंट होता है, सुपीरियर फ्रंटल, मिडल फ्रंटल, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, तीनों में। ये देखो, ये देखो एरिया नंबर 6 देखो, तीनों में था ना, ये सुपीरियर फ्रंटल, मिडल फ्रंटल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस, तीनों में है ये। ठीक है। तो सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ये प्री मोटर एरिया बोलते हैं इसको, प्री मोटर एरिया बोलते हैं। तो मोटर एरिया तो कौन सा था? मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया कौन सा था? एरिया नंबर 4। एंड प्री मोटर एरिया, अब देखो प्री मोटर एरिया आप ऐसे याद रख सकते हो, मोटर एरिया कौन सा था? 4। तो 4 से पहले है ना ये 6, तो प्री मोटर एरिया। तो प्री मोटर एरिया, अगर इसमें कुछ भी इंजरी होती है प्री मोटर एरिया में तो क्या हो जाता है? एपरेक्सिया। एपरेक्सिया का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है? एपरेक्सिया का मतलब होता है कि स्किल्ड मूवमेंट जो होता है ना, स्किल्ड काम करने में डिफिकल्टी होती है एपरेक्सिया में। स्किल्ड काम करने में, कोई भी स्किल्ड मूविंग, ड्राइविंग हो गया वगैरह, जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें एपरेक्सिया अगर हो जाता है तो उसमें वो काम करने में दिक्कत आती है। और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स का ओरिजिन यहाँ से होता है। पिरामिडल ट्रैक्ट्स का ओरिजिन तो मोटर एरिया से हो रहा था, प्राइमरी मोटर एरिया से, और प्री मोटर एरिया से हो रहा है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स का। एरिया नंबर 8, एरिया नंबर 8 जो है इट इज प्रेजेंट इन मिडल फ्रंटल गायरस। देखो एरिया नंबर 8 वाज प्रेजेंट इन मिडल फ्रंटल गायरस, आप खुद बोलोगे, आपको मैंने दिखाया भी है। एरिया नंबर 8 इज प्रेजेंट इन मिडल फ्रंटल गायरस। देखो एरिया नंबर 8 इज प्रेजेंट इन मिडल फ्रंटल गायरस। ठीक है। अब एरिया नंबर 8 इज प्रेजेंट इन मिडल फ्रंटल गायरस में अगर एरिया नंबर 8 प्रेजेंट है तो ये क्या करता है? फ्रंटल आई फील्ड एरिया बोलते हैं इसको, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। तो फ्रंटल आई फील्ड एरिया क्यों बोलते हैं? मतलब ये स्कैनिंग करता है ऑक्यूलर मूवमेंट्स का, इंडिपेंडेंट ऑफ विजुअल स्टिमुलस। विजुअल स्टिमुलस की वजह से नहीं, पर ऑक्यूलर मूवमेंट से स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग ऑक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, मतलब है ना, स्कैन करना, पर विजुअल स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर, है ना। मतलब कोई आदमी दिखे जाता हुआ उसको स्कैन करने से ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस एरिया में इंजरी हो जाती है तो कॉन्ट्रालेटरल कॉन्जुगेट आई मूवमेंट इज लॉस्ट। कॉन्ट्रालेटरल कॉन्जुगेट आई मूवमेंट इज लॉस्ट, ऑपोजिट साइड का कॉन्जुगेट आई मूवमेंट इज लॉस्ट। अब मैं बात करता हूँ 44 एंड 45 की। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था इंफीरियर फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट है। कैसे? पार्स ओपर्कुलरिस एंड पार्स ट्रायंगुलरिस के अंदर। ये देखो, ये रहा 44 एंड 45। तो ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस में तो प्रेजेंट है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस है। ठीक है ना।
और ये क्या है, पार्स ओपोर्कुलरिस और पार्स ट्रायंगुलरिस में प्रेजेंट है। 44 इज प्रेजेंट इन पार्स ओपोर्कुलरिस एंड 45 इज प्रेजेंट इन पार्स ट्रायंगुलरिस। तो इस इधर यही चीज़ लिखी हुई है। मोटर स्पीच एरिया और ब्रोकाज एरिया बोलते हैं इसको। अगर कोई आपसे पूछे, एक्सटर्नल पूछते हैं वाइवा के अंदर कि भाई ब्रोकाज एरिया बताओ, ब्रोकाज एरिया नंबर 44 एंड 45 दैट इज प्रेजेंट इन inferior frontal gyrus, and within inferior frontal gyrus it is present in pars opercularis and pars triangularis. An injury to this area can cause motor aphasia. aphasia का मतलब बताओ, मोटर अफेजिया का मतलब है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, इसमें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आदमियों को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, मोटर अफेजिया। अब देखो मोटर स्पीच एरिया ना, मतलब कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं बात करता हूँ एरिया नंबर 41 एंड 42, ये कहाँ प्रेजेंट था, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में प्रेजेंट था ये 41 एंड 42। ये देखो ना, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में तो प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में ये प्रेजेंट है। तो ये इसका 41 एंड 40 सुपीरियर टेम्पोरल प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स हेसल्स कॉर्टेक्स, इट इज प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स हेसल्स कॉर्टेक्स। ऑडिशन का काम है, सुनने का काम है, प्राइमरी ऑडिटरी। एरिया नंबर 22, अच्छा ऑडिटरी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे अपन ऑडिटरी पाथवे वगैरह जब पढ़ेंगे, ईयर का इंटरनल एनाटमी जब पढ़ेंगे तब अपन उसमें डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। एरिया नंबर 22, तो एरिया नंबर 22 इज सुपीरियर टेम्पोरल गायरस ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। अगेन आप उसमें जो ईयर की वीडियो है या जो ऑडिटरी पाथवे की वीडियो है उसके अंदर अपन इसके डिजीजेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट इन सुपीरियर टेम्पोरल गायरस एंड दैट इज नोन एज ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, ये अपन को अच्छे समझ में आ गया। 39-40 देखते हैं, एरिया नंबर 39 एंड 40। अच्छा, एरिया नंबर 22 मैंने आपको दिखाया लोकेशन दिखा दी थी, इट इज प्रेजेंट इन सुपीरियर टेम्पोरल, इसके साथ 41 एंड 42 के साथ ही प्रेजेंट है एरिया नंबर 22। ठीक है, नाउ एरिया नंबर 39 एंड 40 इट इज प्रेजेंट इन एंगुलर एंड सुप्रा मार्जिनल गायरस। एंगुलर एंड सुप्रा मार्जिनल गायरस, इसको बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निकेज एरिया बोलते हैं, वर्निकेज एरिया। इट इज प्रेजेंट इन एंगुलर एंड सुप्रा मार्जिनल गायरस, सेंसरी स्पीच एरिया, इट इज सेंसरी स्पीच एरिया और वर्निकेज एरिया। ठीक है, और अगर अफेजिया इसमें भी होगा, देखो मेरी बात सुनो, अफेजिया इसमें भी हुआ था, अफेजिया इसमें भी होगा, पर इसमें सेंसरी अफेजिया होगा। ठीक है, इंजुरी टू दिस लीड्स टू सेंसरी अफेजिया। ठीक है, मोटर अफेजिया और सेंसरी अफेजिया अगर एक साथ हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोबल अफेजिया। सेंसरी अफेजिया और मोटर अफेजिया अगर एक साथ हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्लोबल अफेजिया। ठीक है, तो ये जो है ग्लोबल अफेजिया इज कॉज्ड बाय मिडल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, मिडल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, मिडल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप जो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन आगे का इसका देखेंगे, सेरेब्रम का पार्ट। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।